नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मृत संजीवनी विद्या बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में संजीवनी का, वैसे आप अगर मतलब समझें तो संजीवनी का तो यही है कि भाई जिसको समझे संजीवनी मिल गई तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, जिसका अमृत कहते हैं। तो मृत संजीवनी विद्या तो यही है कि जो आदमी ने शरीर छोड़ दिया है, मृत है, उसको भी जिंदा कर देना। तो दोस्तों, ऐसी विद्या वास्तव में आती क्या है ऐसी विद्या कोई नहीं है कि जो मनुष्य ना कर सके, है सारे मनुष्य के अंदर ही, लेकिन मनुष्य अनभिज्ञ होने के कारण उसको या जान करके नहीं करना चाहता, या पहले से ही हताश हो जाता है कि ये तो मेरे बस में नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन महापुरुषों ने भी कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि अगर ये मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरे को ये काम करना ही है, तो दुनिया में कोई असंभव काम नहीं है। इसलिए कहा जाता है, किसी ने कहा है कि इम्पॉसिबल वर्ड मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, जो लोग, मैं हमेशा की तरह हमेशा हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मैं जब भी मार्मिक वीडियो, आपके ज़िंदगी से जुड़े हुए वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए मार्मिक वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचेगा। तो इसीलिए वीडियो, एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अंत तक देखें, बिकॉज जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो अंत तक देखें, ना कोई बात समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, और अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो में चलते हैं आगे दोस्तों, कि इस चीज़ के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए एक दृष्टांत आता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु हुए। मानसिक पुत्र भृगु थे, और भृगु से पैदा हुए कवि, और कवि के पुत्र थे महर्षि शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जो थे असुरों के गुरु थे। लेकिन दोस्तों देखिए, असुरों के गुरु होने के बावजूद भी वो हमेशा ही विष्णु भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। उस परम शक्ति के ध्यान में हमेशा लीन रहते थे, जबकि असुरों के गुरु थे। उनके पास में यही विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या। इसीलिए जब भी असुरों का विनाश होता था तो वो इस विद्या से उनको फिर से दोबारा जिंदा कर देते थे। तो फिर उतने असुर हो जाते, फिर अत्याचार करते थे, और फिर मारे जाते थे, तो फिर उनको जीवित कर देते। इसके बाद में दोस्तों, ये विद्या सीखने के लिए तो बृहस्पति के पुत्र जो कच्छ हुए, गुरु बृहस्पति जो थे वो देवताओं के गुरु थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पुत्र हुए कच्छ। कच्छ को बृहस्पति ने भेजा किसके पास? असुरों के गुरु। देखिए, वो देवताओं के थे, लेकिन अपने पुत्र को भेजा किसके पास में? शुक्राचार्य के, महर्षि शुक्राचार्य जी के पास में भेजा। क्या सीखने के लिए? इस मृत संजीवनी विद्या को सीखने के लिए। जब
वो पहुँचे शुक्राचार्य जी ने जब उनको सिखाने लगे मृत संजीवनी, तो असुरों को बहुत बुरा लगा। असुरों को जब बुरा लगा तो उनको बोला कि भाई इसको तो ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो ये तो सिर्फ विद्या सीख जाएगा तो हमारा तो बहुत सबका विनाश हो जाएगा, ये इसको नहीं सीखनी चाहिए। तो देवताओं का कहते बेटा है, देवताओं के गुरु बृहस्पति का बेटा है, ये सीख जाएगा तो सब देवताओं का कहते हैं कैसे विनाश होगा। तो उसका क्या हुआ कि वो एक दिन असुरों ने उसको ख़त्म कर दिया। शुक्राचार्य जी के पास में तो मृत संजीवनी थी, ख़त्म कर दिया तो शुक्राचार्य जी ने फिर जिंदा कर दिया, फिर सिखाने लगे। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया और विद्या पूरी नहीं हुई, तो असुरों ने कहा कि भाई इनको ऐसा ख़त्म करो कि मृत जीवन कहते जीवन जिंदा ही ना कर सके। उन्होंने क्या किया, कच्छ को मार करके असुरों ने, और उनकी जो भस्म थी, उनकी जो राख थी, उसको घोल करके और शुक्राचार्य जी को ही पिला दिया। जब शुक्राचार्य जी को पिला दिया तो उनके पेट में, शुक्राचार्य जी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं कच्छ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पेट के अंदर ही ये विद्या सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम जरूर करना होगा कि जब तुम विद्या ये सीख जाओ तो तुम मेरा पेट फाड़ करके निकल आना, और निकलने के बाद मैं तो मृत हो जाऊंगा, तो आप इस विद्या से मेरे को जीवित कर देना। और वही काम हुआ कि जब विद्या पूरी हो गई तो कच्छ ने पेट से बाहर आए और फिर असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवित किया। जीवित करने के बाद में जब उन्होंने देखा कि वास्तव में ये तो बहुत बुरी बात है कि असुरों ने तुम्हें मार दिया और ये तो बहुत बुरा काम कर रहे हैं, मैं गुरु तो जरूर हूँ इनका, लेकिन कर्म इनके बुरे हैं। उन्होंने इसीलिए कहा, बाद में एक प्रबंधन किया इस चीज़ का, उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि आज से ब्राह्मणों के लिए, कि आज से जो ब्राह्मण मदिरा पान करेगा उसके सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और वो हमेशा नरक का वासी होगा। दोस्तों, मदिरा इतनी अशुद्ध है जिसका कि सेवन आज तो दूध को नहीं पीते, मदिरा को पीते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। दोस्तों, मैं क्या समझाऊं, मैं तो थोड़ी सी बात में आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर आप कल्याण करना चाहते हैं, इसी तरह से अगर आप उस मृत संजीवनी को सीखना चाहते हैं, तो अपने अंदर समय के तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जा करके, समय के तत्वदर्शी उस शुक्राचार्य जी के पास जाकर के उसकी खोज कीजिए, उस प्यास को बुझाइए और अपने ही अंदर खोज करके इस जीवन का कल्याण कीजिए। तो इतना ही कहना चाहूँगा। जिन लोगों ने वीडियो अंत तक देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यही कहूँगा अंत में, जय हिंद, जय भारत।